तो पिछले कुछ 6-7 महीनों से आधार ऑपरेटर का काम मैं कर रहा था और इसमें क्या है कि पब्लिक को लगता है या जितना भी हम लोग आधार कार्ड का काम करते हैं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग लूट रहे हैं और उनको उनके पीछे का वो नहीं सच्चाई नहीं पता होता है कि इतना पैसा कैसे लग रहा है। हालांकि सरकारी गवर्नमेंट रेट जो भी है 125 रुपये बायोमेट्रिक है और 75 रुपये डेमोग्राफिक अपडेट है। डेमोग्राफिक अपडेट में क्या है कि आपका नाम, पता, जेंडर, मोबाइल नंबर ये सब डेमोग्राफी में आता है और बायोमेट्रिक में आपका फिंगर, आइरिस, फ़ोटो चेंज करना ये सब बायोमेट्रिक में है। तो ये इस हिसाब से इन सब का रेट सरकारी 125 और 75 है। तो इसमें अभी जो मार्केट में जो भी दुकान पर ऑपरेटर काम कर रहे हैं या कहीं से भी वहाँ पे जा रहे हैं तो 250 रुपये चार्ज करना पड़ रहा है उनको। और 250 रुपया चार्ज उनको करना पड़ रहा है इसलिए कि जो उनके ऊपर जो अधिकारी या टीम है, जो भी टेक्निकल टीम से लेके जो भी अधिकारी है वो सब उनको कमीशन चाहिए, तभी वो हमारी आईडी को चलने देंगे और हमसे काम करवाएंगे। उनको क्या है कि और उनकी वजह से ही हम लोग को कमीशन ज़्यादा कस्टमर से चार्ज करना पड़ रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं इसमें कि किसी भी नए ऑपरेटर को पकड़ते हैं और उनको पहले कुछ नहीं कहेंगे कि बस आपको 70,000 रुपये देने हैं और आपको आपका आधार ऑपरेटर आईडी लाइसेंस मिल जाएगा जिससे आप काम कर पाएंगे। कहते हैं बस एक वन टाइम फीस है और उसके बाद से जब पैसे जमा करवा लेते हैं उसके बाद से फिर एक 2-4-10 दिन 1 महीने काम करने के बाद फिर इनका डिमांड शुरू होता है कि मुझे एंट्री पीछे इतना पैसा चाहिए। अच्छा, एंट्री पीछे चाहिए और उसके बाद से इसमें अगर नहीं देते हैं तो फिर ये सिस्टम बंद करवाने की धमकी ये वो देते हैं। जानते हैं कि अब पैसा फंस गया इनका, तो मजबूरी में ऑपरेटर क्या करता है कि उनको पैसा देता है कब तक, जब तक उसका जो लागत लगा है उसको चालू कराने में वो उनका सब निकल ना जाए। तो जब निकल जाता है, जब तक नहीं निकला रहता है तब तक इतना नियम कानून टॉर्चर ये सब करते हैं कि ये छोड़ के भाग जाए और जैसे ही हम भगते हैं फिर ये नया लौंडा पकड़ेंगे फिर उसको यही चपेट लगाएंगे, 70,000 फिर उससे वसूलेंगे और इस तरह से इनका काम चल रहा है। मेरा इन्होंने लैपटॉप जमा करवा लिया है क्योंकि इनको दिख रहा है कि मैं अपना लमसम जो लागत लगाया था वो निकाल चुका हूँ, तो इसलिए अब ये नौटंकी शुरू कर दी हैं। अब कह रहे हैं कि मंथली सैलरी एक तो दे नहीं रहे हैं, 12,000 बोल के सैलरी हम लोग को ज्वाइन करवाए थे और उसके बाद से 12,000 सैलरी ज्वाइन करने के बाद काम किए 6 महीने, हम सोचे कि सैलरी मिलेगा तो इनको कमीशन और जो भी जैसे कहा उन्होंने ऐसे हम लोग करते रहे और उसके बाद से सैलरी के नाम पे फिर कहते हैं हमको 12,500 रुपये आप लोग हमको दो, हम उसको सैलरी के रूप में फिर आपको वापस करेंगे। तो ये मैं फंसा हुआ था तो इसके लिए मैं एक बार इनको 12,500 रुपये पे किया। पे करने के बाद ये सैलरी ग्रुप में मुझे 9,000 रुपये देते हैं और 9,000 भी पूरा नहीं है, 8,936 रुपये है। तो उसके बाद से अब जब सिस्टम मेरा जमा करवा लिए अब कहते हैं कि फिर 1 महीना से मैं बंद था, मेरा कोई काम नहीं हुआ और फिर कह रहे हैं कि सैलरी जमा करो इतना रुपये फिर तुमको तुम्हारा सिस्टम लैपटॉप मिलेगा। बताइए 70,000 रुपये जमा भी किए हैं उसके बाद से फिर लैपटॉप हमारा जमा करवा लिए हैं, फिर कमीशन हर महीने लेते हैं और हर कस्टमर से पीछे लेते हैं। तो जो भी नए ऑपरेटर ज़्यादा इनको नहीं पता है वो कूद रहे हैं ऑपरेटर बनने के लिए, तो काली सच्चाई आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग इस जाल में मत फंसिए। बाकी जो फंसेगा वो समझेगा अपना।